स्वीकार कीजिए उदय का नमस्कार। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, पंचायती राज विभाग के मंत्री और बिहार सरकार ने सारे चीजों को स्पष्ट कर दिया है और पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे सारी गतिविधियों पर, सारे खबरों पर, चल रहे खबरों पर सरकार ने विराम लगा दिया और अपनी घोषणा कर दिया सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बता दे, परिसीमन नहीं होगा, वार्ड या पंचायत परिसीमन नहीं होगा, क्योंकि समय अब कम है। पुराने ही परिसीमन पर चुनाव होगा और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है बिहार सरकार, पंचायती राज विभाग ने कि अब आरक्षण का रोस्टर लागू होगा। बड़ी खबर, पंचायत प्रतिनिधियों, चाहे मुखिया जी हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, पंच हो, जिला पार्षद हो, तमाम लोगों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ब्रेकिंग खबर निकल कर आ रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे। सितंबर से शुरू हो सकता है पंचायत चुनाव और बता दे दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पंचायत की पूरी कर ली जाएगी। बड़ी खबर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए है। पंचायत प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ने को इच्छुक है, जो तैयारियां कर रहे थे, सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है कि पंचायत चुनाव में परिसीमन नहीं होगा। हालांकि आरक्षण रोस्टर बदले जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार पंचायत चुनाव से पहले नहीं होगा नया परिसीमन होगा। पुराने वार्ड और क्षेत्रों में ही वोट डाले जाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 से पहले क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि पंचायत आम चुनाव से पहले वार्ड, पंचायत या चुनाव क्षेत्रों में किसी तरह का कोई परिसीमन नहीं किया जाएगा। देखिए, बिहार पंचायत चुनाव आम चुनाव 26 को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय भी लिया है। प्रदेश में इस बार चुनाव क्षेत्रों में नया परिसीमन नहीं किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि वार्ड, पंचायत या अन्य चुनाव क्षेत्रों में किसी तरह के बदलाव की कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसका अर्थ है कि 2026 में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के करीब 2.5 लाख पदों के लिए चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही संपन्न होंगे। इसमें ग्राम पंचायत के अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के पद भी इसमें शामिल है। देखिए, चुनाव से पहले लागू होगा आरक्षण रोस्टर। सरकार ने इसको लेकर क्लियर कर दिया है। भले ही परिसीमन नहीं बदला जा रहा है, लेकिन आरक्षण रोस्टर का निर्धारण नए सिरों से किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार इसके लिए सभी जिलों से ग्राम राजस्व, ग्राम के वार्डवार आंकड़ों की जानकारी मांगी जाएगी। इन आंकड़ों, आबादी और वर्तमान पदों की संख्या का मिलान आयोग के मुख्य डाटा बैंक से करने के बाद ही आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। दूसरी तरफ सरकार ने परिसीमन पर चल रहे अफवाहों पर आयोग सख्त ऐतराज जताया है। आयोग ने कुछ दिनों से प्रखंड मुख्यालय में यह चर्चा जोरों में थी कि चुनाव से पहले नए वार्ड और पंचायतों का गठन होगा। इस भ्रम के कारण लोग निर्वाचन आयोग को दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। आयोग ने साफ
कह दिया है कि पंचायत की प्रक्रिया सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच विभिन्न चरणों में आयोजित होने वाले की संभावना है, जिससे दिसंबर से पहले इसको हर हाल में पूरा करना अनिवार्य है। आयोग की इन अफवाहों से अफवाहों को फैलाने वाले लोगों पर आवश्यक कार्रवाई करने का भी विचार सरकार कर रही है। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है और कहा है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिहार सरकार परिसीमन नहीं करेगी, आरक्षण रोस्टर लागू होगा। अब तमाम अफवाहों पर सरकार ने अटकलों पर विराम लगा दिया है। बहरहाल आपकी क्या राय आरक्षण रोस्टर को लेकर, अपनी राय और पंचायत चुनाव को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।